फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस के थ्रू इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसमें x=4 पे हमें y की वैल्यू बताना है। ठीक है, मतलब कि x= अगर हमारा 4 है तो y की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, y की वैल्यू दैट मीन्स कि फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें x का वैल्यू है और y का वैल्यू है। ठीक है, ये जो फंक्शन ऑफ x है इसको हम y भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में x का सीरीज हम लिखेंगे, उसके बाद y का सीरीज लिखेंगे। ठीक है, x का सीरीज लिखने के बाद y का सीरीज लिखने के बाद उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करूँगा, उसके बाद सेकंड करूँगा, उसके बाद थर्ड करूँगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा कितना है 1 2 3 4 है। ठीक है, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन जो होगा 3 तक होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 तक डिफ्रेंशिएशन करूँगा। ठीक है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करूँगा, सेकंड करूँगा और थर्ड करूँगा। ठीक है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलेगा आपका 150 में से 180 को मैं माइनस करूँगा तो मेरा आएगा माइनस में 30। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन y0 की वैल्यू होगा। ठीक है, ये y1 का वैल्यू होगा, ये y2 की वैल्यू होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 120 में से 150 को मैं माइनस करूँगा तो माइनस में 30 आएगा। 90 में से 120 को मैं माइनस करूँगा तो माइनस में 30 आएगा। ठीक है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब मैं सेकंड डिफ्रेंशिएशन करूँगा। ठीक है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में 1 मैं लिखता हूँ, सेकंड डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे डेल्टा के ऊपर मैं 2 लिखता हूँ, थर्ड डिफ्रेंशिएशन में डेल्टा के ऊपर 3 लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं सेकंड कर रहा हूँ। सेकंड में अगेन 30 में से माइनस 30 जाएगा तो कितना आएगा 0 बचेगा। ठीक है, तो इसके मिडिल के सामने मैं 0 लिखूंगा। ठीक है, फिर अगेन -30 से -30 को माइनस करूंगा तो 0 आएगा, तो इसके मिडिल के सामने मैं 0 रखूंगा। ठीक है, फिर अगेन 0 में से 0 जाएगा तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू मेरा 0 आया, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आया 0 0 और फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आया -30 और -30। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आप माइनस करते हो इसके सामने लिखते हो मिडिल में। देखिए जैसे देखो 150 में से 180 को मैं माइनस किया हूँ तो इसके सामने लिखा हूँ, इसके मिडिल में। इस टाइप से आपको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में चीज़ें दिया गया है उसको लिखना है। ठीक है, तो देखो मेरा x0 का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ये है मेरा x0 की वैल्यू। ठीक है, ये है मेरा x1 की वैल्यू, ये है मेरा x2 की वैल्यू, ये है मेरा x3 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे x0 की वैल्यू मेरा 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 होगा x0 की वैल्यू। y0 की वैल्यू हमें चाहिए, तो y0 की वैल्यू मतलब कि ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये होता है y0, ये होता है y1, ये होता है y2 और ये होता है हमारा y3। ठीक है, तो y0 की वैल्यू हमारा 180 होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 180 होगा। x की वैल्यू देखो दिया गया है क्वेश्चन में 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 रखूँगा। अब मुझे h की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो h की वैल्यू मेरा आएगा, तो मेरा h का वैल्यू होगा 2। h का वैल्यू होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस डेटा के अंदर देखो डिफरेंस कितना है 3 5 7 9। ठीक है, तो अगर ये 5 में 3 में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 7 में और 9 में कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 2 जो है हमारा h का वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आपको p निकालना पड़ता है ताकि आप फॉर्मूले में इसकी वैल्यू यूज। p का फॉर्मूला होता है x - x0 डिवाइड बाई h। x का वैल्यू मैं रखूँगा 4, x0 का वैल्यू रखूँगा 3, डिवाइड करूँगा 2 से। h की वैल्यू मेरा 2 है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 0.5 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास p का वैल्यू मिल गया। अब मैं अप्लाई फार्मूला लिखूँगा। फ्रेंड, आपको फार्मूला लिखना है y फंक्शन ऑफ x प्लस p फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन y0 p ऑफ p - 1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। अब ये 2 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे सेकंड डिफ्रेंशिएशन के y का 0 वैल्यू होगा माइनस में। ठीक है, और p - 1 p - 2 डिवाइड बाई थर्ड का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये थर्ड डिफ्रेंशिएशन की y0 की वैल्यू होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मेरा टेबल थर्ड डिफ्रेंशिएशन तक ही है। ठीक है, तो यहीं तक मैं फार्मूला लिखूँगा, उसके बाद मैं वैल्यू रखूँगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ x मतलब कि ये है y0 है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x को मैं y0 भी बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y0 की वैल्यू रखूँगा। ठीक है, तो y0 की वैल्यू है मेरा 180। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 180 रखूँगा, प्लस p की वैल्यू मैं कैलकुलेट किया हूँ 0.5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.5 रखूँगा। और फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन की y0 की वैल्यू कितना है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन y0 की वैल्यू है मेरा यहाँ पे -30। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा -30। ठीक है, p की वैल्यू फिर अगेन रखूँगा 0.5,
यहाँ पे 0.5 से अगेन माइनस करूँगा 2 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में देखो हमारा यहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएशन की y0 की वैल्यू, सेकंड डिफरेंशिएशन की y0 की वैल्यू मेरा यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, इसमें भी मैं वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे लास्ट में मेरा 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन में हम सभी कलम का फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, मतलब कि मैं ऊपर से वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाला जो मार्क किया हूँ इस वैल्यू को हम अपने फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसी वैल्यू को सभी फार्मूले के अंदर पुट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सभी वैल्यू पुट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा y का वैल्यू आएगा मेरा 165। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x यानी y का वैल्यू मिला है 165, y की वैल्यू यानी फंक्शन ऑफ x, दोनों बात सेम होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ फॉर x इक्वल टू 4 के लिए मेरा फंक्शन ऑफ x का वैल्यू होगा 165। ठीक है, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।